हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मैं मुक्तेश्वर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए माला शब्द। क्योंकि कभी कभी माला शब्द में हम लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि माला क्या है। क्या वही 8 दाना, 108 दाना, 51 जो या तो रुद्राक्ष का रहता है, या तो कमलगट्टे का, या तो हल्दी का, या तुलसी का? क्या यही सब माला है? आइए हम लोग इस पर चिंतन करते हैं। माला शब्द में 2 शब्द है, एक माँ है और दूसरा ला है। माँ माँ माने क्या होता है? माँ माने लक्ष्मी। लक्ष्मी का एक नाम माँ है। और ला माने विचरण करना, लगे रहना। अर्थात जब हम लक्ष्मी के साथ लगे रहते हैं, अर्थात मेरा मन ईश्वर में लगा रहता है, तो वो साधन जो है वो माला है। ठीक है। माला में कितने रहते हैं? माला 2 प्रकार का होता है, या तो वो 108 का या 51 का। हम लोग जब जप करते हैं तो जप करने के लिए 108 मनके की माला होती है, जो एक पूर्ण ब्रह्म है। ये 2 तरह से होता है जप। या तो आप हाथ पर भी कर सकते हैं, करमाला पर, या एक वर्णमाला होता है, अक्षरमाला। वर्णमाला हम लोग पढ़े हैं बचपन में, अ से लेकर के ह तक। लेकिन उसमें कुल 46 वर्ण ही आते हैं संस्कृत के अनुसार, 13 और 33, कहीं कहीं 11 और 33 हिंदी के अनुसार आते हैं। लेकिन यदि हम वर्णमाला को देखेंगे, जपमाला के वर्णमाला को, तो उसमें 51 वर्ण है। तो वो बड़े बड़े ऋषि महात्मा जप करते हैं। सामान्य जो हम लोग रहते हैं वो हम लोग करमाला का ही उपयोग करते हैं, चाहे वो रुद्राक्ष का हो या कमलगट्टे आदि का हो। और कौन माला किसमें जपना चाहिए, ये भी एक अलग विधान है। कौन किस मनोकामना, मेरी क्या मनोकामना है, हम क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं उसी के अनुसार वो मालाएं होती। और उसके साथ धागा भी अलग होता है। आपकी मनोकामना क्या है, आपका कौन सा वर्ण है, उस वर्ण के अनुसार आप धागा के स्वरूप का भी वहाँ ज्ञान होता है। खैर, उधर मत जाइए। हम लोग ये जाने कि माला, करमाला और वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं। करमाला हम सामान्य लोग करते हैं, और वर्णमाला बड़े बड़े ऋषि महात्मा करते हैं, उस पर जप। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या माला पर ही जप हो? यदि मेरे पास माला नहीं है तो क्या हम जप नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। मेरी भी शंका कुछ दिन पहले यही थी कि बिना माला का जप नहीं हो सकता है। तो मैं गुरुजनों से संपर्क किया, गुरुजनों के से प्रश्न किया, तो मुझे ये समझ में आया कि माला से तो जप हम करते हैं। क्यों? इसलिए कि मेरा मन भटके नहीं, हम लक्ष्मी के साथ रहें, ईश्वर के साथ रहें, मेरा मन इधर उधर रहे, भटक जाता है। कबीर जी की वो वाणी मुझे याद आ रहा है। कबीर जी कहते हैं, आप लोग भी सुने हैं, कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दो दिशि फिरे, यह सुमिरन नाही। अर्थात माला को यदि हम हाथ में फिर घुमाते रहते हैं, और मुख को, जीव को मुख के अंदर, और मन संसार में घूमते रहता है, तो ये माला नहीं हुआ। तो फिर माला क्या है? माला का अर्थ है एकाग्र चित्त होकर के अपने मन को ईश्वर के चरण में लगाना माला है। माला का थोड़ा सा दूसरा अर्थ मेरा अपना विचार है, किसी
दूसरे का विचार नहीं है, ये मेरा अपना विचार है। यदि अच्छा लगे तो रखिएगा, नहीं तो फिर पुराना वाला रखिएगा। माला शब्द में दो शब्द है, एक माँ है और दूसरा ला है। तो माँ का अर्थ क्या होता है? माँ का अर्थ होता है माया। माँ माने माया, माया का यह माँ है। समझ रहे? माला में दो शब्द हुआ, एक माँ और दूसरा ला। और ला का अर्थ क्या होता है? जो आपके पास कभी नहीं आए, जो हमारे पास कभी नहीं आए, वो माला है। अर्थात जब हम माला जपते हैं तो माया मेरे पास नहीं फटकती है, माया मेरे पास नहीं फटकती है, वो भाग जाती है। क्यों? क्योंकि एक तरह से यदि हम लोग जाना जाए तो ये माला जो है ईश्वर का भी, ब्रह्म का भी स्वरूप है। क्योंकि ब्रह्म शब्द जो होते हैं ब रो अहोम, ब्रह्म जो है वो 108 शब्दों से बना है, और माला भी 108 होता है। तो यदि हम लोग माला जप करते रहते हैं तो वहाँ माया मुझे परेशान नहीं करती है। क्योंकि माया क्या है? ठगनी है। इसलिए वो हम लोगों को नहीं ठग सकती है। इसलिए हम लोग यदि माला जप करें तो सबसे बढ़िया मानसिक माला होता है। माला सबसे बढ़िया मानसिक है, कर माला है, वर्ण माला एक मानसिक माला होता है। तो मानसिक माला बहुत कठिन होता है, वो और बड़े ऋषि महात्मा सब जप करते हैं। लेकिन जैसे कि मेरा विचार था कि माला क्या जप करना जरूरी है माला पर ही, तो ऋषि महात्माओं के द्वारा मुझे ये समझ में आया कि कोई जरूर नहीं है। यदि आपकी मनोकामना है, यदि आप किसी मनोकामना को लेकर के जप करते हैं तो वहाँ उसकी संख्या निर्धारित है, और वहाँ जब उसकी संख्या निर्धारित है तो आप वहाँ माला लेके जप करें। लेकिन यदि आपकी कोई मनोकामना नहीं हो, जत पठितम तत् गुरुवै समर्पितम, नहीं, या कायन वत्सा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धस्मनावान सुतं स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत। यदि ये भावना से यदि हम लोग माला जप करते हैं, उनका नाम लेते हैं प्रभु का, तो उसमें माला की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। ये मेरा अपना विचार है, ये किसी ऋषि महात्मा से मैंने अभी तक नहीं सुना है। ये मेरा अपना विचार है कि उसमें माला का जरूरत नहीं। क्योंकि क्यों? क्योंकि नहीं तो ये व्यापार हो जाएगा। ईश्वर को हम कुछ देते हैं, उसके बदले कुछ लेते हैं। तो मैंने प्रतिज्ञा लिया कि मेरी नौकरी हो जाए, मेरे घर में पुत्र आ जाए, तो मैंने 1 लाख, 2 लाख, 1.25 लाख, 1 करोड़ जप करूँगा। तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ माला का जरूरत। लेकिन जब सामान्य अवस्था में होता है तो वह माला का जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग इतना ही, शेष अगले दिन किसी अगले टॉपिक के साथ। प्रेम से बोलिए राधे राधे।